गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम बीएस नेगी में कृषि वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें हमने कुछ टॉपिक पढ़ लिए हैं। आज हम उसी चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, उत्तराखंड में सिंचाई व्यवस्था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्य में कुल बोए गए क्षेत्रफल का कुल सिंचित क्षेत्र 48.88% है, जिसमें 13% पर्वतीय क्षेत्र व 87% भाग मैदानी क्षेत्रों में सिंचित है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य में शुद्ध सिंचित क्षेत्र में लगभग 71.66% भाग पर नलकूप द्वारा सिंचाई की जाती है। तो राज्य में शुद्ध सिंचित क्षेत्र में लगभग 71% भाग पर नलकूप से सिंचाई की जाती है। राज्य में सिंचाई के 3 प्रमुख संसाधनों में नहरें, नलकूप तथा पंप नहरें हैं। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशत शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल वाले जिले उधम सिंह नगर 99.5% और हरिद्वार 96.41% व नैनीताल 60.07% है। तो सबसे ज़्यादा जो सिंचाई वाले क्षेत्र हैं वो है उधम सिंह नगर, फिर है हरिद्वार, फिर है नैनीताल। नेक्स्ट पॉइंट, शुद्ध बोए गए क्षेत्र में सबसे कम प्रतिशत शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल वाले जिले क्रमशः चमोली, अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ हैं। तो सबसे कम सिंचाई चमोली में होती है, उसके बाद अल्मोड़ा, फिर पिथौरागढ़। राज्य में नलकूप सिंचित क्षेत्र वाले जिले इकट्ठे क्रम में उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल व देहरादून। तो सबसे ज़्यादा जो सिंचाई क्षेत्र वाले जो हमारे जिले हैं, सबसे ज़्यादा है उधम सिंह नगर, फिर है हरिद्वार, फिर नैनीताल, फिर देहरादून। नेक्स्ट पॉइंट, जिन क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता कम होती है, ऐसे क्षेत्रों में सिंचाई के लिए माइक्रो स्प्रिंकलर सिस्टम एवं ड्रिप को प्राथमिकता दी जाती है। तो जहाँ पे सिंचाई सुविधा कम होती है, वहाँ पर माइक्रो स्प्रिंकलर सिस्टम एवं ड्रिप को प्राथमिकता दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा की जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो सिंचाई है वो नलकूपों से की जाती है। अब हम पढ़ेंगे राज्य की प्रमुख नहरें। राज्य की कुल नहर सिंचित भूमि में सर्वाधिक नहर सिंचित भूमि वाले 4 जिले इकट्ठे क्रम में उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल। अब हम पढ़ेंगे ऊपरी गंगा नहर। यह उत्तराखंड की सबसे पुरानी नहर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि उत्तराखंड की सबसे पुरानी नहर कौन सी है। तो ऊपरी गंगा नहर सबसे पुरानी नहर है। इसका निर्माण अंग्रेजों द्वारा 1842 से 1854 के बीच में किया गया था। तो जो ऊपरी गंगा नहर है, इसका निर्माण अंग्रेजों के द्वारा 1842 से 1854 के बीच में किया गया था। इस नहर का उद्घाटन लॉर्ड डलहौजी ने किया था। तो इसका उद्घाटन किया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा और इसका आधुनिकीकरण 1983 में हुआ था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि ऊपरी गंगा नहर का आधुनिकीकरण कब हुआ था। 1983 में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, यह नहर हरिद्वार के निकट गंगा के दाहिने छोर से कानपुर तक निकाली गई है। तो जो ऊपरी गंगा नहर है वो हरिद्वार के निकट गंगा के दाहिने छोर से कानपुर तक निकाली गई है। इस नहर से हरिद्वार के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों तथा उत्तर प्रदेश में सिंचाई होती है। अब हम पढ़ेंगे शारदा नहर। चंपावत के बनबसा में सिंचाई के लिए 1928 ईस्वी में शारदा नहर निकाली गई थी। तो शारदा नहर काली नदी से निकाली गई थी। तो शारदा नहर कब का निर्माण कब हुआ था? 1928 में शारदा नहर का निर्माण हुआ था। इस नहर से उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के उधम सिंह नगर, चंपावत आदि जिलों को सिंचाई की जाती है। अब हम पढ़ेंगे रामगंगा नहर। पौड़ी के कालागढ़ के पास बांध बनाकर रामगंगा नहरें निकाली गई हैं। तो पौड़ी के कालागढ़ के पास में बांध बनाकर रामगंगा नहरें निकाली गई हैं। अब हम पढ़ेंगे पूर्वी गंगा नहर। यह नहर हरिद्वार में नवनिर्मित भीमगोड़ा के बाएं ओर से लगभग 48.5 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर निकाली गई है, जो 5 भागों में नगीना, नजीमाबाद, चंडोक, नहटोर तथा अलावलपुर में बटी है। तो जो पूर्वी गंगा नहर है वो 5 भागों में बटी है, जिसके नाम है नगीना, नजीमाबाद, चंडोक, नहटोर तथा अलावलपुर। नेक्स्ट पॉइंट, इस नहर से हरिद्वार, उत्तर प्रदेश के बिजनौर, मुरादाबाद आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। अब पढ़ेंगे जमरानी बांध परियोजना। इस परियोजना के माध्यम से राज्य में उधम सिंह नगर व नैनीताल आदि जनपदों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। अब हम पढ़ेंगे बीजापुर नहर। देहरादून में स्थित इस नहर का डिजाइन पीबी काटले ने बनाया था। तो जो ये नहर है इसका डिजाइन बनाया था पीबी काटले के द्वारा। इस नहर में जो जल है वो टोंस नदी से आता है। नेक्स्ट पॉइंट, जल संसाधन का प्रबंधन। स्वच्छ जल की आपूर्ति का निर्धारित मानक ग्रामीण क्षेत्र में 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्र में 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की आपूर्ति लक्षित है। नेक्स्ट पॉइंट, स्वजल 2.0 के अंतर्गत अभिलाषी जनपदों के रूप में उत्तराखंड के 2 जनपद हरिद्वार एवं उधम सिंह नगर को चिन्हित किया गया है। तो जो स्वजल 2.0 है उसके अंतर्गत जो जनपदों को रखा है हरिद्वार व उधम सिंह नगर को। नेक्स्ट पॉइंट,
दिनांक 17 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 के मध्य स्वच्छता ही सेवा 2024 स्वभाव संस्कार स्वच्छता पखवाड़ा राज्य व जिला स्तरों पर आयोजित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, रूफ हार्वेस्टिंग। रूफ हार्वेस्टिंग का संबंध बरसाती पानी की संचय करने से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। तो रूफ हार्वेस्टिंग क्या है? इसका संबंध है बरसाती पानी का संचय करना। अब हम पढ़ेंगे नौला, धारा व गूल। गूल खेतों की सिंचाई के लिए बनाई गई छोटी नहर। यह नहर सिंचाई के अतिरिक्त पेयजल व घराट तथा पंचक्यों में भी काम आती है। गूलों को कुछ दूरी के पश्चात छोटी द्वितीयक नहर में लाया जाता है और जिन्हें हवार कहा जाता है। कुछ क्षेत्रों में पहले झरना से पानी एकत्रित किया जाता है, तब सिंचाई नहरें बनाई जाती हैं। इस प्रकार के छोटे जल एकत्रक को बौन कहा जाता है। स्थानीय भाषा में कुमाऊनी में कुलायन का अर्थ है खेतों को गूल एवं पूल द्वारा सींचना। तो कुलायन क्या है? स्थानीय भाषा में कुमाऊनी में कुलायन का अर्थ होता है खेत को गूल और कूल के द्वारा सींचना। सिंचाई नहरें विभिन्न आकारों में होती हैं। कूल से छोटी को बॉल कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे धारा। पेयजल के सामान्य स्रोत होते हैं जिसकी तुलना पेयजल के झरने से की जाती है, जो घाटियों एवं चोटियों दोनों जगहों पर अधिकतर पाए जाते हैं। पर्दा धारा और सिपाही धारा नैनीताल में सार्वजनिक स्नान के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि पर्दा धारा व सिपाही धारा कहाँ है? नैनीताल जिले में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, धान। बड़े छोटे झरनों से जल एकत्रित करके उसे झील का रूप दिया जाता है। इस एकत्रित जल को पालतू जानवरों को नहलाने एवं सिंचाई के कार्य में लाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, नौला। भूमिगत जल को एकत्रित करने के लिए विशेष रूप से बनाए जाते हैं। नौलों का निर्माण सम्मानजनक कार्य माना जाता है। पूर्व शासकों द्वारा भी नौलों का निर्माण किया गया है, जैसे एक हथिया नौला चंपावत में एवं जानवी नौला गंगोलीहाट में है। नेक्स्ट पॉइंट, चुपटौला। छोटे जलछिद्र जिसका उपयोग चरवाह एवं मवेशी करते हैं। तो चुपटौला क्या है? छोटे जलछिद्र हैं जिसका उपयोग चरवाह एवं मवेशी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य में पर्वतीय भागों में वर्षा का जल एकत्रित करने के लिए जलाशय या पोखर बनाए जाते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में स्थानीय नाम में खाल कहा जाता है। तो जलाशय या पोखर को स्थानीय नाम में खाल कहा जाता है, जिसका जल सिंचाई एवं पशुओं के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य में चाल खाल योजना का संबंध जल स्तर सुधार से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। तो चाल खाल योजना का संबंध किससे है? चाल खाल योजना का संबंध है जल स्तर सुधार से। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई नदी एवं गधेरों से निकाली गई छोटी नहरों या गूल के माध्यम से होती है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में बड़ी नहरों व नलकूपों के माध्यम से सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, सारा। नवंबर 2023 के द्वारा राज्य में विशेष रूप से जलागम उपचार अवधारणा से संबंधी योजनाओं के निरूपण क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु स्थापित जलागम विभाग के अंतर्गत सारा को स्थापित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। तो सारा का उद्देश्य क्या है? सारा का उद्देश्य है राज्य में प्राकृतिक जल स्रोतों एवं नदियों का चिह्नीकरण, जल उत्सर्जन में वृद्धि, वैज्ञानिक तकनीकों से वर्षा जल संग्रहण तकनीकों जैसे चेक डैम आदि के माध्यम से उनका उपचार करते हुए सतत उपयोग सुनिश्चित करना है। सारा का फुल फॉर्म है स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि सारा का फुल फॉर्म क्या है? स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी। तो चलिए आज का टॉपिक हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर को दीपावली के बाद स्टार्ट करेंगे। आई होप आप सभी को जितने चैप्टर पढ़ाए हैं उतना समझ में आया होगा। तो आप इस दीपावली इस बीच जो छुट्टियां पड़ेंगी उसमें आप सभी चैप्टर को रिवाइज कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर को दीपावली के बाद स्टार्ट करेंगे।